राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आज की यह साखी बहुत ही खास है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं उस अनुभव की जो बहुत से साधकों के साथ होता है। जब इंसान रात को शांति से बैठकर सिमरन करने की कोशिश करता है तो कुछ ही देर बाद आंखें भारी होने लगती हैं और धीरे धीरे नींद आने लगती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या इसका मतलब यह है कि हमारा मन सिमरन नहीं करना चाहता? क्या हमारा सिमरन अधूरा रह जाता है? या फिर इसके पीछे हमारी दिनचर्या और मन की कोई ऐसी आदत होती है जिसे हम समझ नहीं पाते? इन्हीं सवालों को लेकर आज की यह साखी है। एक गांव में मोहन नाम का एक साधक रहता था। वह बहुत साधारण जीवन जीता था। सुबह अपने काम पर जाता और शाम को घर लौटने के बाद परिवार की जिम्मेदारियां पूरी करता। रात को खाना खाने के बाद वह कुछ समय शांत बैठकर सिमरन करने की कोशिश करता। मोहन के मन में मालिक के प्रति बहुत प्रेम था। वह चाहता था कि दिन भर की भागदौड़ के बाद रात में कुछ समय अपने सतगुरु की याद में बिताएं। लेकिन उसकी एक परेशानी थी। जैसे ही वह सिमरन शुरू करता, कुछ ही मिनटों के बाद उसकी आंखें भारी होने लगती। वह खुद को जगाने की कोशिश करता, कभी आंखें खोलता, कभी अपना आसन बदलता और कभी पानी पीकर दोबारा बैठ जाता। लेकिन कुछ देर बाद फिर वही नींद। मोहन को इस बात का बहुत दुख होता था। एक रात उसने मन ही मन कहा, मालिक, मैं आपके लिए थोड़ा समय निकालता हूं, लेकिन मेरा मन और शरीर मेरा साथ ही नहीं देते। मैं क्या करूं? उस रात मोहन बहुत देर तक यही सोचता रहा। अगले दिन उसने एक बुजुर्ग साधक से अपनी परेशानी बताई। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, घबराने की जरूरत नहीं। पहले यह समझो कि नींद क्यों आ रही है। शरीर थका हुआ है तो उसे आराम चाहिए। दिन भर मन संसार में उलझा रहा है तो रात को शांत बैठते ही उसका ढीला पड़ना स्वाभाविक है। मोहन ने पूछा, तो क्या मेरा सिमरन गलत है? बुजुर्ग ने कहा, गलत या सही का फैसला इतनी जल्दी मत करो। सिमरन को परीक्षा मत बनाओ। प्रेम से बैठो, जितना हो सके ध्यान लगाओ और अगर नींद आ जाए तो अगली बार फिर कोशिश करो। मोहन को यह बात समझ में आने लगी। उसने उसी दिन से अपने ऊपर दबाव डालना छोड़ दिया। अब वह रात को सिमरन करते समय यह नहीं सोचता था कि मुझे इतने मिनट जरूर बैठना है। वह बस शांत होकर मालिक को याद करता। कभी 10 मिनट मन लगा रहता, कभी 5 मिनट बाद विचार भटक जाते और कभी नींद आ जाती। लेकिन उसने सिमरन छोड़ना नहीं सीखा। धीरे धीरे उसके अंदर एक बड़ा बदलाव आने लगा। पहले वह नींद आने पर परेशान हो जाता था। अब वह अपनी दिनचर्या को देखने लगा। उसने महसूस किया कि जब वह बहुत ज्यादा थका हुआ होता है, देर रात तक जागता है या दिन भर तनाव में रहता है, तब सिमरन करते समय नींद ज्यादा आती है। उसने रात को थोड़ा जल्दी सोना शुरू किया और सिमरन के लिए ऐसा समय चुना जब शरीर बहुत ज्यादा थका हुआ न हो। कुछ दिनों बाद मोहन ने महसूस किया कि अब वह पहले से ज्यादा देर तक ध्यानपूर्वक सिमरन कर पा रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन उसके सामने एक ऐसी परिस्थिति आई जिसने उसे फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। उस रात मोहन सिमरन करने बैठा था। कमरे में बिल्कुल शांति थी। उसने आंखें बंद की और धीरे धीरे सिमरन करने लगा। कुछ देर बाद उसके विचार शांत होने लगे। लेकिन तभी उसे लगा कि जैसे वह फिर नींद की तरफ जा रहा है। पहले जैसा डर उसके मन में आया, लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, मुझे डरना नहीं है, मैं बस प्रेम से सिमरन करता रहूंगा। शरीर को आराम चाहिए तो आराम मिलेगा, लेकिन मेरा प्रयास नहीं रुकेगा। और यही सोच उसके लिए एक नई शुरुआत बन गई। प्यारी साध संगत जी, इस साखी की सबसे बड़ी सीख यही है कि सिमरन को अपने ऊपर बोझ नहीं बनाना चाहिए। नींद आए तो अपने शरीर और दिनचर्या को भी समझिए और जब जागरूक हो तो प्रेम से फिर सिमरन कीजिए। मोहन की कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ दिनों बाद उसे ऐसा अनुभव होने वाला था जिसके बाद वह सिमरन और नींद को पहले की तरह कभी नहीं देख पाया। राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, पिछले भाग में आपने सुना कि मोहन सिमरन करते समय आने वाली नींद से बहुत परेशान रहता था। उसे लगता था कि शायद वह ठीक से सिमरन नहीं कर पा रहा। लेकिन एक बुजुर्ग साधक ने उसे समझाया कि सिमरन को परीक्षा नहीं बनाना चाहिए, बल्कि प्रेम और धैर्य से करना चाहिए। अब आगे की साखी सुनिए। मोहन ने अपनी दिनचर्या में थोड़ा बदलाव किया। वह कोशिश करता कि रात को बहुत ज्यादा थका हुआ न हो। खाना खाने के तुरंत बाद सिमरन करने के बजाय कुछ देर आराम करता और फिर शांत होकर बैठता। कुछ दिनों तक सब ठीक चला, लेकिन अब एक नई परेशानी सामने आ गई। जैसे ही मोहन सिमरन करने बैठता, उसके मन में दिन भर की बातें घूमने लगती। कभी काम की चिंता, कभी घर की परेशानी और कभी भविष्य की सोच। वह परेशान होकर आंखें खोल देता। एक दिन उसने उसी बुजुर्ग साधक से पूछा, बाबा जी, कभी नींद आती है और कभी इतने विचार आते हैं कि सिमरन में मन ही नहीं लगता। मैं क्या करूं?
बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा विचारों से लड़ना मत। जब विचार आए तो उन्हें जाने दो और अपना ध्यान फिर सिमरन में लगा दो। मोहन ने पूछा, लेकिन मन बार बार भटकता है। बुजुर्ग बोले, मन का काम ही भटकना है, तुम्हारा काम है उसे बार बार वापस लाना। यह बात मोहन के दिल में उतर गई। उस दिन से उसने मन के विचारों से लड़ना छोड़ दिया। जब विचार आते वह उन्हें पकड़कर नहीं बैठता, बस धीरे से अपना ध्यान वापस सिमरन में ले आता। और जब नींद आने लगती तो वह खुद को दोष नहीं देता, वह देखता कि कहीं उसका शरीर बहुत थका हुआ तो नहीं है। धीरे धीरे उसके अंदर एक बदलाव आने लगा। पहले नींद आते ही वह निराश हो जाता था, अब वह समझदारी से अपनी दिनचर्या को देखने लगा था। पहले विचार आते ही वह परेशान हो जाता था, अब वह उन्हें जाने देता था। एक रात मोहन बहुत परेशान था। घर की एक चिंता उसके मन में बार बार आ रही थी। उसने आंखें बंद की और कहा, मालिक आज मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा, फिर भी मैं आपको याद करना नहीं छोड़ूंगा। वह सिमरन करता रहा। कुछ देर बाद उसकी आंखें भारी होने लगीं। इस बार उसने खुद से कहा, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, मैं प्रेम से मालिक को याद करूंगा और अपने शरीर की जरूरत को भी समझूंगा। उस रात वह शांत होकर सो गया। सुबह उठने पर उसकी समस्या खत्म नहीं हुई थी, लेकिन उसका मन पहले से बहुत शांत था। तब मोहन को एक बड़ी बात समझ आई। सिमरन का मतलब केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं, बल्कि दिन भर मालिक की याद को अपने जीवन में बनाए रखना भी है। प्यारी साध संगत जी, हमें भी यही सीख लेनी चाहिए। अगर सिमरन करते समय नींद या विचार आते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं। अपनी दिनचर्या सुधारिए, शरीर को पर्याप्त आराम दीजिए और जब बैठें तो प्रेम से सिमरन कीजिए। मोहन की कहानी अभी बाकी थी, क्योंकि अगले भाग में उसके सामने एक ऐसी घटना आने वाली थी जिसने उसे सिमरन और नींद के बारे में एक बहुत गहरी बात समझा दी। राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, पिछले भाग में आपने सुना कि मोहन ने समझ लिया था कि सिमरन करते समय मन का भटकना या नींद आना देखकर निराश नहीं होना चाहिए। उसे अपने शरीर की थकान को समझते हुए प्रेम और धैर्य से सिमरन करते रहना चाहिए। अब आगे की साखी सुनिए। एक दिन मोहन के जीवन में बहुत बड़ी परेशानी आ गई। घर की एक जरूरी बात को लेकर वह दिन भर चिंतित रहा। शाम तक उसका मन बिल्कुल परेशान हो चुका था। रात को वह सिमरन करने बैठा। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, मालिक आज मेरा मन बहुत परेशान है, मैं अपनी चिंता आपके सामने रखता हूं, मुझे रास्ता दिखाना। इसके बाद उसने धीरे धीरे सिमरन शुरू किया। पहले मन बार बार उसी परेशानी की तरफ जा रहा था, लेकिन मोहन इस बार घबराया नहीं। जब भी विचार आता वह फिर से अपना ध्यान सिमरन में ले आता। कुछ देर बाद उसका मन थोड़ा शांत होने लगा। फिर अचानक उसकी आंखें भारी होने लगी। पहले अगर ऐसा होता तो मोहन सोचता कि मेरा सिमरन खराब हो गया, लेकिन अब उसे बुजुर्ग साधक की बात याद थी, मन भटके तो वापस लाओ और शरीर थका हो तो उसे आराम दो। मोहन ने सिमरन करते हुए कुछ देर और बैठने की कोशिश की। जब उसे लगा कि शरीर को नींद की जरूरत है तो उसने खुद को दोष नहीं दिया। वह मालिक को याद करते हुए सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसकी परिस्थिति वही थी। समस्या अभी भी मौजूद थी, लेकिन उसके अंदर एक बड़ा बदलाव था। कल तक जिस बात को लेकर उसका मन टूट रहा था, आज उसी बात को वह शांत मन से देख पा रहा था। मोहन मुस्कुराया और बोला, मालिक समस्या तो वही है, लेकिन मेरा मन बदल गया है। तभी उसे समझ आया कि सिमरन का असर हमेशा किसी चमत्कार के रूप में दिखाई देना जरूरी नहीं। कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव यह होता है कि वही परिस्थिति हमारे सामने रहती है, लेकिन उसे देखने वाला हमारा मन बदल जाता है। प्यारी साध संगत जी, यही बात हम सबके लिए बहुत जरूरी है। अगर सिमरन करते समय नींद आती है तो पहले अपनी थकान और दिनचर्या को देखिए। अगर मन में विचार आते हैं तो उनसे लड़ने के बजाय धीरे धीरे ध्यान वापस सिमरन में लाइए। सिमरन को जल्दी परिणाम पाने की कोशिश न बनाइए, इसे मालिक की याद और अपने मन को संभालने का अभ्यास बनाइए। मोहन ने उस दिन एक और फैसला किया। उसने कहा, मैं सिमरन केवल इसलिए नहीं करूंगा कि मुझे कोई विशेष अनुभव मिले, मैं इसलिए करूंगा क्योंकि मुझे अपने मालिक की याद में बैठना है। और यही सोच उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन गई। धीरे धीरे उसके अंदर का डर कम होने लगा, गुस्सा कम होने लगा, छोटी छोटी बातों पर परेशान होना कम होने लगा। वह अपने परिवार के साथ भी पहले से ज्यादा प्यार से रहने लगा। एक दिन वही बुजुर्ग साधक उसे मिले। उन्होंने पूछा, बेटा अब सिमरन करते समय नींद आती है? मोहन मुस्कुराकर बोला, कभी आती है कभी नहीं आती, लेकिन अब मैं इससे परेशान नहीं होता। बुजुर्ग ने कहा, बस यही समझना था। मोहन ने पूछा, क्या? बुजुर्ग बोले,
बेटा, साधना में हर दिन एक जैसा अनुभव नहीं होता। कभी मन लगेगा, कभी नहीं लगेगा, कभी शरीर साथ देगा, कभी थकान होगी। लेकिन साधक वह है जो इन सब के बीच भी प्रेम और नियमितता को नहीं छोड़ता। मोहन ने सिर झुका दिया। उस दिन उसके मन में एक बात हमेशा के लिए बैठ गई। सिमरन में सबसे बड़ी बात यह नहीं कि हमें हर बार क्या अनुभव हुआ, बल्कि यह है कि हम कितने प्रेम और धैर्य से मालिक की याद में लौटते रहे। प्यारी साध संगत जी, इसलिए अगर आपको भी सिमरन करते समय नींद आती है तो घबराइए नहीं और खुद को दोष मत दीजिए। अपनी नींद, आराम और दिनचर्या का ध्यान रखिए। जब सिमरन करें तो शांत मन से करें और ध्यान भटके तो वापस ले आएं। और सबसे जरूरी बात, सिमरन को किसी चमत्कार की गारंटी समझने के बजाय प्रेम और भक्ति का अभ्यास मानिए। यही मोहन की साखी की सीख है। राधा स्वामी जी, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके, और कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।